आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने कहा कि उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री के.सी.आर. ही राज्य की देखभाल करेंगे। आज सोमाजीगुड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन कल्याण की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने दावा किया है कि बीआरएस प्रमुख ही तेलंगाना के असली ओजी है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम ने मंगलवार को हैदराबाद में प्रस्तावित जनसेना पार्टी की बैठक को लेकर तेलंगाना कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा उठाए गए विरोध का जवाब देते हुए दावा किया कि कुछ नेता अलगाववादियों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनसेना क्षेत्रीय भावनाओं का सम्मान करती है, लेकिन अगर क्षेत्रवाद से राष्ट्रवाद को ठेस पहुंचती है तो इसका विरोध करेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी पार्टी 2028 में तेलंगाना में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इन टिप्पणियों का जवाब देते हुए केटीआर ने कहा कि तेलंगाना पर सही हक यहाँ के लोगों का है, जिन्होंने इस राज्य के गठन के लिए संघर्ष किया, बलिदान दिया और अपना खून बहाया। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के जैराबाद इलाके में चल रही एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 6 करोड़ 22 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। इसके साथ ही इस पूरे मामले में अब तक जब्त किए गए माल की कुल कीमत 20 करोड़ 72 लाख तक पहुंच गई है। ये कार्रवाई मीरा रोड स्थित एमडी ड्रग्स मामले की जाँच के दौरान सामने आई जानकारी के आधार पर की गई है। दरअसल 4 अप्रैल 2026 को नया नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के मीरा रोड पूर्व स्थित छेड़ा आदर्श बिल्डिंग के एक फ्लैट पर छापा मारकर 1 किलो 324 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया गया था। बरामद ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ 66 लाख आंकी गई थी। इस मामले में फिरदौस अरबाज कुरैशी और उसके पति अरबाज वकील कुरैशी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच क्राइम ब्रांच यूनिट 4 को सौंपे जाने के बाद पुलिस ने अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भाजपा प्रवक्ता प्रकाश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना सरकार ने कल जनसेना पार्टी द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठक की अनुमति देने से इनकार कर दिया। शायद उन्हें कल एक सार्वजनिक बैठक आयोजित करने से जितना फायदा और प्रचार मिलता है उससे कहीं ज्यादा फायदा और प्रचार मिल गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी ने जनसेना पार्टी को 2000 लोगों की बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं दी। कांग्रेस पार्टी में सार्वजनिक बैठक का सामना करने की हिम्मत नहीं है और तेलंगाना सरकार इतनी अक्षम है कि वो सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती या कानूनन व्यवस्था बनाए नहीं रखना चाहती। एक महज बहाना है। राजनीतिक तौर पर उन्होंने अनुमति देने से इनकार कर दिया। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को इससे कोई फायदा होगा। तेलंगाना की करीमनगर पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसके बारे में माना जाता था कि उसकी कई साल पहले मौत हो चुकी है। आरोपी मोहम्मद अब्दुल वाजिद उर्फ धूम खालिद को 2016 में दर्ज एक रेप केस के मामले में हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक खालिद को 2016 में एक इंजीनियरिंग छात्रा के साथ रेप का आरोप लगने के बाद गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले कथित तौर पर स्थानीय लोगों ने उस पर हमला किया था, जिसके कारण उसके पैरों में गंभीर चोटें आई और बाद में उसके पैर काटने पड़े। अस्पताल में इलाज के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बाद में जमानत मिलने के बाद कथित तौर पर वो लापता हो गया। इस दौरान उसके जान पहचान वालों के जरिए उसकी मौत की खबर फैल गई। हैदराबाद के मेडीपल्ली में रहने वाली उसकी पत्नी के हाल ही में पुलिस से संपर्क करने के बाद पुलिस एक बार फिर से हरकत में आ गई। उसने आरोप लगाया कि उसके पति ने उस पर किसी और के साथ संबंध होने का शक करते हुए उसकी जान लेने की धमकी दी थी। उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने खालिद का पता करीमनगर में लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। एमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मतदाता सूचियों के एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की और इस प्रक्रिया के मतदाताओं पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक्स पर शेयर की गई एक पोस्ट में ओवैसी ने दावा किया कि दस्तावेजों पर आधारित एसआईआर अभ्यास के कारण 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनावी सूचियों से लगभग 6.5 करोड़ नाम हटा लिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अब इन हटाए गए नामों का अध्ययन करने और अवैध प्रवासियों की जान पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और उन्हें देश से बाहर भेजने के लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाने की योजना बना रही है। ओवैसी के मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों के नाम चुनावी सूचियों से हटा जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है, खासकर गरीब लोगों के लिए, और इस अधिकार को खो देने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अपनी चिंताओं को उठाने की और उनकी क्षमता प्रभावित हो सकती है।
पुलिस ने बताया कि हैदराबाद में दुर्गम चिरेवु केबल ब्रिज से कूदकर कथित तौर पर एक 26 वर्षीय महिला ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान नागौल की रहने वाली रोजा रमानी के रूप में हुई है, जो मेडिकवर अस्पताल में अकाउंटेंट के तौर पर काम करती थी। उसके लापता होने के बाद उसके माता पिता ने पहले ही गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की और ऐसे सबूत पाए जिनसे पता चलता है कि महिला ने पुल से छलांग लगाई थी। शुरुआती जांच के आधार पर अधिकारियों को संदेह है कि ये एक आत्महत्या का मामला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजा रमानी लोन रिकवरी एजेंट्स द्वारा कथित उत्पीड़न के कारण गंभीर तनाव में हो सकती है। जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या लोन चुकाने से जुड़ा लगातार दबाव इस घटना का कारण बना। एक मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी मृत्यु के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा कि हाईकमान ने डीके शिवकुमार के संबंध में फैसला ले लिया है और उनकी टीम का चयन भी उन्हीं के द्वारा, हाईकमान द्वारा और सिद्धरामैया द्वारा किया जाएगा। इसके बाद हमें उम्मीद है कि एक अच्छी सरकार अच्छा काम करेगी। वो तो अभी तय किया है हाईकमान, डीसीएम डीके शिवकुमार जी हो रहा है और ये उनका टीम कैसा रहेंगे वो भी हाई कमांड और डीके कुमार सिद्धरामैया तय करेंगे। इसके बाद तो हम उम्मीद करते हैं अच्छा सरकार चले, अच्छा काम हो जाएंगे और हमारा लक्ष्य है 28 का चुनाव। केपीसीसी के अध्यक्ष के पद को लेकर पहले आपका नाम जो है वो चर्चे में था, अब पीके हरिप्रसाद का जो है नाम चर्चे में आ रहा है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे? सभी देखेंगे, 2-3 नाम तो रहता है, हमेशा एक ही नहीं रहता है, उसमें कौन अच्छा है उसको चुन लेंगे। दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान डीके शिवकुमार ने कहा कि उनका मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना कोई सपना नहीं बल्कि सालों की मेहनत, समर्पण और संघर्ष का नतीजा है। उन्होंने कहा कि सफ़र आसान नहीं था और कई कठिन दौर से गुजरना पड़ा। हालांकि इसमें समय लगा, लेकिन उनकी मेहनत और धैर्य रंग लाए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ शिवकुमार की जीत नहीं बल्कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता की जीत है जिसने पार्टी के इतिहास और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखा। शिवकुमार ने गांधी परिवार के प्रति अपनी निष्ठा का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने थिएटर का नाम इंदिरा गांधी की मृत्यु वाले दिन उनके नाम पर रखा था। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के साथ उनका रिश्ता विश्वास और प्रतिबद्धता का रहा है। परिवार ने उन पर भरोसा किया और उन्हें कई अवसर दिए, इसलिए उनके प्रति वफादार रहना वो अपना कर्तव्य मानते हैं। शिवकुमार ने कहा कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थी लेकिन उन्होंने पद स्वीकार नहीं किया। इसी तरह राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शिवकुमार ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के लोगों के बीच जाकर संघर्ष किया है और लंबी यात्राएं की हैं, इसलिए वो पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ अपना दायित्व निभाना चाहते हैं। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज कांग्रेस नेता जी परमेश्वर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें जानता हूं और मैंने उनसे मुलाकात की। कर्नाटका में अच्छा काम करने के लिए मेरी शुभकामनाएं डीके शिवकुमार के साथ हैं। अभी वो डीसीएम के इसमें बहुत आगे है, इसके कुछ बातचीत हुआ, कुछ नहीं, ये सब मेरा विषय नहीं है। दिस इज नॉट माई सब्जेक्ट। अभी डीके ये तो उन लोगों का मैटर है। कर्नाटक में डीके शिवकुमार नए सीएम बन रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या बोलना चाहिए? उनके पार्टी का डिसीजन है और उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं अच्छे ढंग से कर्नाटका में काम करें। थैंक यू। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि दिल्ली में लगातार आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरी राय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इसकी समीक्षा करनी चाहिए, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था को सुचारू बनाना चाहिए और इस बात की जांच करनी चाहिए कि इतनी ज़्यादा आग क्यों लग रही है और क्यों लोगों की जान जा रही है। ये दिल्ली में आग लगने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को समीक्षा करनी चाहिए, फायर ब्रिगेड को बहुत चुस्त दुरुस्त करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कारण क्या, कितनी आग लग रही है और लोग मर रहे हैं, जगह जगह आग लग रही है। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है और इसमें कुछ ना कुछ दिल्ली सरकार को कदम उठाने चाहिए, हाथ में हाथ रख के नहीं बैठे रहना चाहिए। बड़ा सवाल ये भी है, सीबीएसई को लेके राहुल जी ने ट्वीट भी किया कि सीबीएसई के चेयरमैन को चेंज कर दिया, क्या सेक्रेटरी को, मंत्री को नहीं? वो लगातार जो है कांग्रेस इस पे आंदोलन चला रही है, जगह जगह एनएसवाई के लोग आंदोलन कर रहे हैं, जनता युवाओं में बहुत उत्तेजना है। तो मुझे लगता है कि सरकार को समझना चाहिए कि जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो। 2-4 अफसरों के इधर उधर करने से जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं तय हो जाती।
साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।